वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर 10 है मैथ्स का, क्लास 12th का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियोस में क्वेश्चन आंसर तो सब लोग बता देते हैं, सॉल्यूशन तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन कई बार ना हम लोगों का बेसिक जो वीक रह जाता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद सीरीज़ से हम लेकर चलेंगे अपनी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, ठीक है। उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो हम लोग ना अपना बेस NCERT से लेकर चलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, SR आर्ट एंड क्लासेस। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में, मतलब रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी हाइट क्या है, फुटबॉल प्लेयर ने जब दूसरे प्लेयर को पास करते हैं वो कैसे पास करते हैं बॉल। तो इन सब को ऑब्जर्व करते हैं जैसे हम। तो जैसे मान लो कि एक फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को हिट किया और दूसरे प्लेयर को पास करा, तो कोई पूछ रहा है कि कैसे। तो अब हमने जैसे ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि 1.6 मीटर उन्होंने पास किया। तो एक क्वांटिटी हो गई कि मतलब एक 1.6 मीटर एक क्वांटिटी मिल गई हमें, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें ना डायरेक्शन भी मेंशन हो जाती है, कि जैसे मान लो हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ लगाई उसमें, ठीक है, और जैसे डायरेक्शन हमने लेफ्ट में दिया, राइट में दिया, या मान लो ईस्ट 1.6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो अगर उसमें डायरेक्शन मेंशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर, और अगर डायरेक्शन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा स्केलर। अब मैथमेटिक और फिजिक्स में क्या होता है, इंजीनियरिंग वगैरह में, वी फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस विद बोथ टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। दोनों तरह की क्वांटिटीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे कि उन्हें चाहिए स्केलर में, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस में ही जैसे मान लो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस क्या होगा कि पूरा एरिया कवर करके जो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है कि हमें डायरेक्शन भी दी होती है। अब जैसे कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हम बताते हैं कि वो कितनी स्पीड से गया। ओके, लेकिन अगर हम स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दें, उसमें हम डायरेक्शन को मेंशन करें, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब क्या हो जाएगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। जैसे आप लोगों ने मान लो एक लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। अब या तो वो प्लेन में हो या 3D स्पेस में हो, किसी भी तरह से हो सकती है। तो इसमें क्या हो सकता है कि लाइन, जैसे ये L मान लो, इस लाइन का नाम, या तो इसका एरो हेड ऊपर की तरफ होगा, या नीचे की तरफ होगा, या फिर दोनों तरफ होगा। तीन ही इसकी वो हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो होता है उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है, और एज वेल एज, मतलब उसी तरह उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो एक डेफिनेशन दी हुई है, चलो उसको हम पढ़ लेते हैं। अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक क्वांटिटी, लेंथ हो या कुछ भी हो, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी गिवन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ए बी लिख दो, जैसे लाइन है A to B, तो A B लिख दो, उसके ऊपर एक साइन बना दो, इसको हम वेक्टर का सिंबल बोलते हैं। और इसको सिंपली हम ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। ए लिख के उसके ऊपर ऐसे एरो बनाओगे ना, जैसे ए लिखा हुआ है इसके ऊपर ऐसे एरो बनाओगे तो वो ए वेक्टर भी हो जाएगा। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए। अब जहाँ से ये वेक्टर ए बी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो एंड वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। और जो इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर और ए वेक्टर, और सिंपल ए बी। जो एरो है वो इंडिकेट क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को, वेक्टर की डायरेक्शन को। ये ऐसे करके ना, इसमें हम ऐसे एरो भी बना सकते हैं, उसको हम वेक्टर की डायरेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कोई भी वेक्टर जो हमें पोजीशन के बारे में बताए। जैसे मान लो आप लोगों ने एक वेक्टर बनाया, यहाँ पे ए बी एक वेक्टर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया, बीच का इसका मैग्नीट्यूड हो गया, जो एरो होता है ये एक उसकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो ये चीज़ें जहाँ पर होंगी, जैसे मान लो ये हो गया एक्स वाई जी पॉइंट तक ये जा रही है, और यहाँ पे जो इसका वेक्टर जो इसकी मान लो क्वांटिटी होगी, कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको हम 0 0 0 बोल देंगे। ओ से मान लो ए से बी तक जा रही है, ओ से ए तक जा रही है, जहाँ से भी आप लोग लेकर जा सकते हैं। जैसे मान लो ओ से पी तक जा रही है, तो ओ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 0 होंगे, और जो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स वाई जी। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर होंगी उसे हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या फिर इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने का तो मैंने आपको बता दिया कि ओपी लिख के उसके ऊपर ऐसे एरो का साइन बना देंगे तो वो बन जाएगा वेक्टर ओपी। उसके बाद हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, जैसे मान लो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि आपने अपनी क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी और आर वेक्टर इज गिवन बाय, इसको हम आर वेक्टर से भी बोल सकते हैं। इसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ओपी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब जो इनके पोजीशन वेक्टर्स होंगे ए बी और सी, या फिर जो भी आप लोग इनको नाम देना चाहते हैं, विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन ओ, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रेस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि एक ये 3D प्लेन है। यहाँ पर एक ये ओरिजिन है इसका ओ, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0, यहाँ पर सारी चीज़ें 0 हैं, एक्स बी, वाई बी और जेड बी। यहाँ से ये एक वेक्टर जा रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पर हमने नाम दे दिया पी, और इस जो मैग्नीट्यूड है वो आर वेक्टर हो गया, ये एक्स वाई जी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखो अलग अलग, जैसे हम इसको कर दे ए, इसको कर दे बी, इसको कर दे सी, तो इसका जो कॉम्पोनेंट होगा वो होगा ए वेक्टर, इसका होगा बी वेक्टर और इसका होगा सी वेक्टर। तो ये सारे क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर्स।